हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 5.2 का 8th वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है। जैसे 7th वाला क्वेश्चन था ना, वैसे ही थोड़ा सा इसका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। बहुत ही इजी है सॉल्व करने से पहले। लेकिन यार आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडीगढ़ फैमिली में। चलो अभी इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, फिर सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में आपका है क्या, कह रहा है कि भाई एन एपी, यानी कि एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106 यानी 106। फाइंड द 29th टर्म। इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि भाई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कि आपके 50 टर्म्स हैं। ठीक है, उसमें कह रहा है कि भाई थर्ड टर्म जो आपका ना वो 12 है और लास्ट टर्म आपका है 106 है। ठीक है, तो आपको जो फाइंड करना है ना वो 29वां टर्म क्या होगा, 29th टर्म क्या होगा। यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहां पर ये चीज दे दी गई है, 5 टर्म और लास्ट टर्म क्या है कि 106 है। तो यहां पर थोड़ा सा आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि कैसे सॉल्व करें। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने जो 7th वाला क्वेश्चन पढ़ा था सेम ऐसे ही लगेगा यार। कैसे लगेगा देखो, सबसे पहले तो यार हम बात कर लेते हैं इसमें कितने टर्म है, 50 टर्म। ठीक है, और कह रहा है कि लास्ट टर्म जो है ना वो कितना है आपका 106। लास्ट टर्म कौन सा टर्म होगा, वो 50वां जो टर्म होगा, 15 वाला टर्म जो होगा वही तो होगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 15th टर्म इज 106 है ना भाई। चाहे लास्ट टर्म का मतलब यही है कि 50वां, क्योंकि इसमें आपको भी दिया भी गया है। ठीक है, तो अभी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए एन की जगह पर 50 लिखेंगे, क्योंकि nth टर्म को ए एन से लिखा जाता है, तो 15th टर्म को क्या लिखेंगे, ए 50। ठीक है, तो ये आपका आ गया 106। अब ऐसे ही देखो थर्ड टर्म आपको कहा गया है, तो थर्ड टर्म में भी ऐसे ही लिख लेते हैं इधर। तो इस ऊपर ना लिख करके मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं, A3 इक्वल में क्या हो जाएगा आपका, कितना है 12। ठीक है, फार्मूला आपको पता है भाई, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। तो इसमें भी वही चीज रखेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन में करा हुआ था, सेम ऐसे ही करेंगे। a एंड d की वैल्यू निकाल करके फिर 29th वाला टर्म निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका A3, यानी कि a प्लस n माइनस n की जगह पर 3 है तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल में इनटू का d इक्वल में आपका 12 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं। देखो a प्लस 2d इक्वल में 12 हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे इसको भी करते हैं, तो a50 है, a50 का मतलब है कि आपका क्या हो जाएगा, ये a प्लस 50 माइनस का 1 इंटू का d इक्वल में 106। ठीक है, अब क्या करते हैं, a प्लस इसको माइनस करेंगे तो आएगा 49 का, d इक्वल में 106। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व करके अगर आपकी इच्छा है पहले a की वैल्यू निकाल लीजिए, या तो इच्छा है कि d, अगर आपकी इच्छा है तो d की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये मैं सोच रहा हूँ, आपको इच्छा हो तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि भाई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड ये है, पहले हम यहाँ पर लिखते हैं a प्लस 49d इक्वल में 106। उसके बाद आपका है a प्लस 2d इक्वल में हो गया 12। यहाँ तक समझ में आ गई बात। सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस माइनस, है ना। देखो ये तो कट जाएगा आपस में, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। बचा ये 49 में से अगर 2 माइनस होगा तो कितना होगा, 47। और सेम ही ऐसे ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, 106 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, देखते हैं। 6 में से 2 जाएगा तो 4 एंड 10 में से 1 जाएगा तो 9। यहाँ पर बचा 49 और इसका 2 गुना करेंगे। यहाँ पर हमने d नहीं लिखा भाई, d लिख देते हैं। 2 गुना का मतलब है कि अगर इसका हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 आता है। फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, 47 को उस तरफ लेकर के जाएंगे, तो d के इक्वल में
94 अपॉन का 47 हो जाएगा, है ना। इसीलिए कह रहे थे कि इसका दुगना, क्योंकि ये 47 1 जा 47, 47 2 जा कितना हो गया आपका 94। तो डी की वैल्यू आपकी यहां से निकल के आई कितना 2, ठीक है। यहां पर आपकी डी की वैल्यू आ गई 2। अब ये देखो डी की वैल्यू हमको पता है, ए की वैल्यू अभी हमको फाइंड करनी है, तभी हम 29th टर्म निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालने के लिए चाहे इसमें और चाहे इसमें, सॉरी चाहे इसमें चाहे आपको इस इक्वेशन में डी की वैल्यू रख देनी है। सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब देखो यहां पर 49 है और ये 106 यानी 106 है। तो एक काम करते हैं, जो छोटा है हम उसको लेंगे जल्दी सॉल्व करने के लिए और इजीली, ठीक है। तो यहां पर हम लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या है आपका a प्लस 2 इंटू का 2 इक्वल में 12, a प्लस, क्योंकि 2 डी की वैल्यू 2 ही तो है ना, ये कंफ्यूज मत हो ना। यहां पर हो गया 4 इक्वल में आया 12, a इक्वल में 12, 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा और जब सब्ट्रैक्ट होगा तो होगा 8। तो a की भी वैल्यू क्या आ गई आपकी 8 आ गई। अब आपको करना क्या है भाई, ए भी मिल गया डी भी मिल गया, तो 29th टर्म आओ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, यहां लिखेंगे a29 a प्लस 29 माइनस 1 इंटू का डी। जिसको फार्मूला नहीं पता मैं यहां साइड में लिख दे रहा हूं यार, ए एन होता है इक्वल में a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो नंबर यहाँ पर लिखा जाता है वही यहाँ पर भी लिखा जाता है, इसीलिए हमने 29 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहीं पर वहाँ यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हुआ हूँ। समझ में आ गई बात। अब जो जो चीज़ें हमको पता है इसको रखते हैं। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू भी हमने फाइंड करा हुआ है भाई 8 प्लस 29 माइनस 8 करेंगे तो 28 होगा इंटू का 2, ठीक है। 8 प्लस 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 4 1 5, ठीक है। अभी इसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 8 6 14 और बचा यहाँ पर 1 कैरी और यहाँ पर 5 है तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 64। 829 का मतलब है कि यहाँ पर कितना आया 64। ये आपका कौन सा आया 29th टर्म। समझ में आया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, यहाँ पर लैंग्वेज आपका थोड़ा सा चेंज हुआ था। होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कहीं पर भी यार कोई क्वेश्चन बनता है, कोई डाउट बनता है तो ज़रूर हमसे पूछना कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर मैं ज़रूर और जल्दी दूंगा, ठीक है। तो इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। बाकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर के भी आप लोग देख सकते हैं जो चीज़ें आपको नहीं आ रही होंगी, ठीक है। तो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।